पाकिस्तान का नहीं है, कोई दूसरे स्टेट का नहीं है। ये जो झंडा है ये हमारे एक सामाजिक जो परंपरा जो बोलते हैं दरगाह है, मस्जिद है, ये झंडा ये फ्लैग वहाँ पे पहले लहराता था। तो हमारे जो फाउंडर है मोहम्मद इस्माइल साहब, जो भारत के संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर है और राज्यसभा लोकसभा में 5 बार वो MP रह चुके हैं मरहूम। और दूसरे हमारे महाराष्ट्र के लीडर जिन्हें कहा जाता है बनातवाला साहब, वो भी असेंबली के सदस्य रह चुके हैं। तो ये झंडे का जो है ये झंडा हमारा बंधारण के अंदर रजिस्ट्रेशन है और ये झंडा ये कोई जात का किसी का नहीं है, हमारे पॉलिटिकल पार्टी का है और हमारा चुनाव चिन्ह जो है वो सीढ़ी है। अच्छा, गुजरात में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे कब आप लोग इसका? जी, हमारा रजिस्ट्रेशन नेशनल लेवल पे हो चुका है और गुजरात में भी हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बट ये है कि हम जो है हम सिस्टम से काम करते हैं, ऐसा है। जुनेद भाई, जी सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुस्लिम समाज है हमारा गुजरात का, मैं बाहर का तो नहीं बात करता, फिरका कम्युनियों में इतना बढ़ गया है, तो आप उनको एक प्लेटफॉर्म पे कैसे लाओगे? सर, फिरका परस्ती ये कोई सिर्फ एक कास्ट के लिए ऊपर नहीं है, सभी कास्ट के नहीं, मुस्लिम समाज में ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि उलमा लोग जो है वो लोग सही प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जी, हमारे उलमा हमारे सरपरस्ती और हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल और उनकी अध्यक्षता में और उनके गाइडलाइन पे हम चलते हैं। हमारा इस्लाम कोई फिरका परस्ती और कोई जात पात पे नहीं चलता है। हमारा जो इस्लाम है वो भाईचारा, इंसाफ दिलाना और इंसाफ करना, ये हमारा इस्लाम कहता है। तो हमारी जो आइडियोलॉजी है मुस्लिम लीग की, वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आइडियोलॉजी पे चलती है। और हमारे जितने भी केरला के हमारे इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, उनकी आल में से जो है हमारे सदर अल्हम्दुलिल्लाह, उनका नाम सैयद सादिक अली शिहाब कंगल साहब, और उनके जनरेशन जो चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उनकी अध्यक्षता में हमारी मुस्लिम लीग चल रही है। हमारा काम सभी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत अलग काम करने का तरीका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुस्लिम लीग का एक KMCC करके एक विंग है, वो ऑल ओवर इंडिया में है और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक हम सपोर्ट करता है, भाईचारा हर तबके का, हर समाज के लोगों के लिए काम करता है। हमारा ST SC OBC विंग भी है, हमारा वाइड विंग भी है, वाइड गार्ड भी है। हमारा वाइड गार्ड जो है वो वॉलेंटियर का काम करता है। जैसे कि आपने देखा होगा अभी फिलहाल 8 दिन से वायनाड में जो बाढ़ आई है, वो बाढ़ के अंदर सबसे पहले गवर्नमेंट के वॉलेंटियर नहीं पहुंचे, उससे पहले हमारा मुस्लिम लीग का वॉलेंटियर वहाँ पहुंचा। उन्होंने उस काम को अंजाम दिया और लोगों की मदद करी और अल्हम्दुलिल्लाह 12 करोड़ रुपया अभी हमारे फंड में आया है हमारे नेशनल कमेटी में। उससे लोगों को 500 लोगों को मकान बना के दिया जाने वाला है, ये हमारे अध्यक्ष ने डिक्लेयर किया है। तो हम भी यही चाहते हैं कि गुजरात में अल्लाह ना करे कभी ऐसी कोई अला बला या किसी की बुरी नज़र लगे हमारे गुजरात में, हम ऐसी दुआ करते हैं। पर कभी भी ऐसा वक्त आएगा तो मुस्लिम लीग उसके लिए खड़ी है कंधे से कंधा मिलाकर, और इंशाल्लाह उसके गुजरात को हमेशा आगे ले आएगी और गुजरात की हर एक जनता के लिए काम करेगी। शुक्रिया। ठीक। जी, सवाल पूछ रहे हैं आप? हाँ, सर, इंडियन मुस्लिम लीग किस तरीके से काम कर रही है? आज की जो मीटिंग हुई है उसका क्या मकसद रहा? गुजरात में आने का क्या मोटिव? देखिए, सबसे पहले तो इंडियन मुस्लिम लीग जो है ये एक नेशनल पार्टी है और 1948 से हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है। यहाँ पर गुजरात में इंडियन मुस्लिम लीग 2006 में, मैं ये नहीं कहूँगा कि आ गई थी, बल्कि आने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ माहौल ऐसा होने की वजह से पब्लिक जो है यहाँ पर इनमें इतनी पॉलिटिकल और लीगल अवेयरनेस नहीं है। तो ये समझते हैं कि मुस्लिम लीग कोई ऐसी पार्टी है, मुस्लिम इसका जो नाम है वो लोगों को थोड़ा परेशान करता है, लेकिन ये बिल्कुल इस चीज़ के लिए माइंडफुल नहीं रहते कि ये एक सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है कि जो सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करती है, वो हर तबके के लिए करती है। यहाँ पर कोई भी मजहब या फ़िरके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भी मजहब के, किसी भी फ़िरके के, कोई भी जात के, कास्ट के लोग इसमें आ सकते हैं। ऐसा कोई इस पार्टी का एम्बार्गो नहीं है, बिल्कुल सेकुलर पार्टी है, सेकुलर एजेंडा है। और हमारे
बहुत से MP जिन्होंने न सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर रिप्रेजेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अंदर, बल्कि आज भी लोकसभा के अंदर और केरला के स्टेट्स में, तमिलनाडु स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये नहीं है कि मुस्लिम लीग कोई कम्युनल पार्टी है, बल्कि ये पार्टी सभी के लिए है। हर कौम का इंसान इसके अंदर मेंबरशिप ले सकता है। और ख़ास करके गुजरात के अंदर अभी जुनैद शेख ने एक पार्टी की एक मुहिम स्टार्ट की है मेंबरशिप की, इसमें ये बहुत हद तक कामयाब है। लोगों तक लोग जा रहे हैं, अपने ख्यालों को बता रहे हैं, लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जुनैद को मैं ख़ास मुबारकबाद देता हूँ, इसके अंदर ज़्यादा और रात दिन सरगर्म है और इन्होंने बहुत से मेंबर्स यहाँ पर एनरोल किए हैं। और हम खास करके रिक्वेस्ट करते हैं सभी अफेक्टेड लोगों से, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, कि इस पार्टी को सपोर्ट करें और अपना जो भी काम है वो हमको बताइए। हम आपके वर्कर हैं। किसी भी कौम का इंसान हो, किसी की भी लीगल सोशल प्रॉब्लम्स है, वो हमको बताइए। हमारे लोग काम करने के लिए तैयार हैं। ये जुनैद है, बिल्कुल इन्होंने यूथ मुस्लिम लीग का जो आगाज़ किया है यहाँ पर, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा कदम है। क्योंकि जो पुरानी मुस्लिम लीग है वो इतनी सरगर्म नहीं है, लेकिन यूथ जो है वो बहुत सरगर्म है। यूथ को इस चीज़ की तलाश थी कि कोई ऐसा पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हो कि जिससे वो एक आवाम की, सिटीजन्स ऑफ इंडिया की अच्छी खिदमत कर सके। तो उसके लिए एक बेस्ट ये आज एक टीम इन्होंने बनाई है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को एनरोलमेंट करना चाहिए। सर, आज की मीटिंग में क्या हुआ? आज की मीटिंग के अंदर जो कुछ भी यहाँ पर एक एप्रीहेंसन जो लोगों के दिमाग में रहता है, उसको रिमूव करने की कोशिश की गई कि भाई जो भी वर्कर है वो ये समझ रहे हैं कि हम अगर ये काम को लेके आगे बढ़ेंगे तो हमारे सामने एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई दबाव आ सकता है। ऐसे कुछ तासुरात देखे गए तो हम ये समझते हैं कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करने हम नहीं जा रहे, कोई इलीगल काम करने हम नहीं जा रहे। हम कोई एंटी सोशल पार्टी नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनली टेस्टेड पार्टी है 1948 से। तो लोग